नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है कंप्लीट टॉपिक ज्योग्राफी जो है इंडिया से जुड़े हुए जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम उस पर जो है आज चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे। ये यूपी पीसीएस, यूपी पीजीटी, यूपी पुलिस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, DSSSB, केवीएस और एनवीएस के लिए और यूपी पुलिस जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ये 5000 लगभग क्वेश्चन होंगे, सीरीज़ में होगी, जिसका ये पहला पार्ट है। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, आगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ये ग्रीक भाषा में किया गया। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? माने भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इलाहाबाद के भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के जो है नैनी से लिया गया है। ठीक है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है जो कहाँ से है? इलाहाबाद के समीप। देखो आ गया वही क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कुल कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। और भारत में कुल विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग 17.5%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 10.7% भाग पर्वतीय है। भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं? 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है? 27.7% भूभाग पर पठार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43% भूभाग पर, यानी 43% जो है क्षेत्र ऐसा है जिस पे जो है मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने समुद्री मील होती है? 12 समुद्री मील, 12 मील। ये इसे जो है टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील होता है? और ये 24 मील होता है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील होता है? ये करीब 200 मील होता है। भारत के कितने राज्य समुद्र की तटरेखा पर हैं? भारत के 9 राज्य समुद्र की तटरेखा को छूते हैं। आप लोग कमेंट करिए कौन कौन से ऐसे राज्य, 9 राज्य हैं जो समुद्र की तटरेखा को छूते हैं। भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। अभी एक प्रश्न बनेगा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दूसरा राज्य कौन सा है? चलिए, जिसको भी आता हो वो इस सवाल को कमेंट करे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से। चलिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन से ऐसे राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में सबसे पहले राजस्थान से, फिर उसके बाद जो है गुजरात से, पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ऐसे राज्य 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से भी, ला ही चिन के नाम से, पिगमेलियन पॉइंट, इन सभी नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल है। और ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये पम्बन चैनल अलग करता है। एडम्स ब्रिज, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? यह भारत और श्रीलंका देशों के मध्य है। निम्न द्वीप युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित एक दूसरे से अलग है? अंडमान और निकोबार ये 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया गया है। डंकन पास जो है, डंकन दर्रा जिसको बोलते हैं, ये किनके मध्य है? ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य है। द्वीप एक द्वीप है और ये गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से
कौन पृथक करता है श्रीलंका को भारत से? पाक जल संधि पृथक करती है। ये पूछते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि कहाँ है, किन देशों को अलग करती है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। दोनों तरफ से प्रश्न बनेगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। ये 1914 में भारत और अरुणाचल प्रदेश के मध्य खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा है किसके द्वारा सीमांकित की है? ये रेड क्लिफ हैं, रेड क्लिफ लाइन इसको बोला जाता है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ये जो ऑप्शन है इस आधार पर म्यांमार है। वैसे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के बाद साथ बनती है, करीब 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इसमें ऑप्शन देखो है जम्मू अरुणाचल प्रदेश, मैंने बोला तभी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसमें पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के मध्य में जो है वो बताइए, अभी मैंने भी आपको प्रश्न करवाया था, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जल संधि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? पाकिस्तान शामिल किया जाता है, नेपाल शामिल किया जाता है और बांग्लादेश। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? इनमें से जो राज्य हैं इनमें सबसे छोटी समुद्र तटीय रेखा गोवा राज्य की है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे अच्छा है, देखो अभी मैंने प्रश्न करवाया था ना कि भारत की सबसे बड़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो ये बांग्लादेश के साथ है। करीब इसका जो है किलोमीटर में बताइए, शायद 4046 किलोमीटर है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए इसको और कमेंट करिए कितनी लंबी जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा है। भारत की सबसे छोटी सीमा भारत के किस देश के साथ है? इसमें ऑप्शन में के हिसाब से देखा जाए तो भूटान के साथ है। वैसे सबसे छोटी भारत की जो सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ मिलती है, लगभग 106 किलोमीटर बनती है। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। भारत के को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय मैदान। कौन सा भूभाग सबसे प्राचीन कौन सा भूभाकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन, सबसे पहले बना हुआ है और ये प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से किस भाग का है? ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। बीच में मालदा गैप एक पड़ गया था, इस आधार पर ये जो है राजमहल पहाड़ियों के आगे का जो हिस्सा था वही इसी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट गुजरात के पास है, कोंकण तट पश्चिम तट में आता है, मालाबार तट भी केरल के पास लगभग है। ठीक है, गोवा से और दमन के बीच में जो है कोंकण वाला जो है, और कोरोमंडल जो तट है वो तमिलनाडु में पड़ता है। इस प्रकार यह पूर्वी तट का हिस्सा है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? अभी देखो कोरोमंडल तट आ गया। ठीक है, मालाबार केरल के पास है। मालाबार तट जो है वो लैगून के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पर जो है मालाबार तट पे यहाँ की जो बालू होती है, रेत होती है, उसमें थोरियम पाया जाता है। बहुत ये सवाल बनते हैं। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? अभी मैंने बोला था गोवा से दमन के बीच में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है? ये प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल की उत्पत्ति से लक्षद्वीप के जो 36 द्वीप हैं वो बने हैं। अभी प्रश्न बनेगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से? बैरन और नारकोंडम। और ये जो ज्वालामुखी द्वीप हैं ये कहाँ हैं? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। न्यू मूर द्वीप, ये जो है अभी सवाल पूछा जाता है। मैं पीसीएस का वो सब सेट पेपर देख रहा था तो उसमें था कि न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। वो पूछ रहा था यह किनके बीच विवाद का कारण था? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण था, लेकिन वर्तमान में इसको लगभग समाप्त कर दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? इसमें दमन जो है ये द्वीप नहीं है, ये अंदर का हिस्सा है। द्वीप जो है ये द्वीप है। इसमें बाद की पौंडीचेरी में 3 जो है माहे केरल में आता है और यनम जो है आंध्र प्रदेश में आता है। बाकी पौंडीचेरी के क्षेत्र खुद हैं, दादर नगर हवेली। तो इसमें द्वीप जो है वो एक द्वीप है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके विद शुभम सर। ये जो चैनल है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये भारत का भूगोल की जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है इसको मैंने शुरू किया है। आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको जो है एक बार आप बहुत ही तेज़ी से स्पीड बढ़ा के इसको देख लीजिए। तो ऐसे करके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके प्रश्न सही होंगे। ये सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।